गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज के इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट में लेकर आया हूं और कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं जो कि कॉमन एरर बेस्ड पर है, जहां पे हम लोग देखेंगे व्हाट और येट के आधार पर ये सारे क्वेश्चंस और कुछ रूल्स जो है जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे किसको, बट और येट के ऊपर। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रीवियस सेशन में मैंने बट और येट के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, जहां पे आपको मैंने साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन येट एंड बट, एंड कुछ एग्जांपल्स भी मैंने वहां पे डिस्कस किए थे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, सेशन नहीं देखा, तो प्लीज जाइए, वॉच लिस्ट में अवेलेबल है, उसे जरूर देखिए। और उसके बाद ही ये सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको समझ में आएगा। चलते हैं आज के इस सेशन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले इसके कुछ रूल्स को देख लेते हैं। ओके, पहले इसके कुछ रूल्स को देख लेते हैं। तो पहला जो है सरप्राइजिंग वर्सेस सिंपल कॉन्ट्रास्ट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस सेशन में इसको डिस्कस किया है, जहां जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। मैंने बताया है कि प्रीवियस सेशन में मैंने सबको साइड बाय साइड कंपेयर किया है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स और रखने चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है, जो हम लोग अभी एक्सरसाइज बनाएंगे, उससे थोड़ा क्लियर हो सके। तो सरप्राइजिंग वर्सेस सिंपल कॉन्ट्रास्ट, यानी कि सरप्राइजिंग कहने का मतलब ऐसा कॉन्ट्रास्ट जो कि सरप्राइज को, अमेजमेंट को दिखाता है, एस्टोनिशमेंट को दिखाता है। और एक सिंपल साधारण सा कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, अंतर। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं येट। येट जो यहाँ पे देख रहे हैं इज यूज्ड फॉर सरप्राइजिंग, अनएक्सपेक्टेड और ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट। तो इसको ध्यान में रखिएगा। येट का जो यूज हम लोग करते हैं सरप्राइज के लिए, अनएक्सपेक्टेड और ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट के लिए, यानी डिफरेंस के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि लाइक अब यहाँ पे नेवरदलेस, ठीक है, इसके लिए हम लोग नेवरदलेस का भी यूज कर सकते हैं। आई मीन टू से नेवरदलेस के जैसा ही यहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। बट इज यूज सिंपल डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बट का जो यूज होता है वो सिंपल डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट, यानी कि वो डायरेक्ट डिफरेंस को दिखाता है। तो ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करना चाहूंगा कि येट का यूज जो है वो अमेजमेंट के लिए, सरप्राइज या अस्टॉनिशमेंट कह सकते हैं, या ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट, जो कि एक तरफ बहुत सारे डिफरेंसेस को, यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव को दिखाता है, एक बहुत डीप कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, जहां पर आप पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसके बाद का नेगेटिव होगा, या इसमें और भी ज्यादा विपरीत होगा, जो कि आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा, है ना, कहीं मतलब कि और बाहर सा हो, बाहर के आपके एक्सपेक्टेशन के और बाहर होगा। तो आई होप कि मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। दूसरा बट जो है वो सिंपल डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, यानी कि सिंपल, अगर कोई सेंटेंस है तो उसका अगर अपोजिट या कॉन्ट्रास्ट दिखाएंगे तो वो उसी सेंटेंस से रिलायबल करेगा, यानी कनेक्ट होगा, उसमें दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनकरेक्ट पेयरिंग। इनकरेक्ट पेयरिंग कहने का मतलब डू नॉट यूज बट एंड येट टुगेदर। तो ध्यान रखिएगा कि बट का और येट का, दोनों का एक साथ यूज नहीं करना है, नहीं तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। चलिए ये जो तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है? ईदर ऑफ दो प्लस बट, यानी कि दो के साथ बट का यूज नहीं करते। ध्यान रखिएगा, दो और ऑल दो शुड नॉट बी फॉलोड बाय बट, यानी कि इसको वर्ड के द्वारा फॉलो नहीं किया जाएगा। और जस्ट कॉमा और यूज येट टू शो कॉन्ट्रास्ट। हाँ, इसके बाद क्या कर सकते हैं? दो के यूज करने के बाद या ऑल दो के यूज करने के बाद हम लोग चाहे तो सेंटेंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यानी क्लाउज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉमा का यूज कर सकते हैं, या तो फिर उसके जगह पे हम लोग येट का भी यूज कर सकते हैं, है ना, उसके कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए, सो कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर से कोई एक्सप्लेन कर दूं आपको। जब हम किसी सेंटेंस में दो या ऑल दो का यूज करते हैं तो उसके साथ बट का यूज नहीं करते। हाँ, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए अगर दो और ऑल दो का यूज सेंटेंस के शुरुआती क्लॉज के साथ हो रहा है तो या तो
बाद वाले क्लाउज को जोड़ने के लिए कॉमा का यूज करेंगे या तो येट का यूज करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में क्या है, पोजीशन ऑफ एडवर्बियल येट। हाँ, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस भी किया था कि एडवर्बियल येट क्या होता है, तो मैं इस चीज को दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, तो आप प्लीज जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। When used as an adverb, when used as an adverb meaning still, ठीक है, जब हम लोग yet का यूज करते हैं एडवर्बियल के रूप में तो उसका मीनिंग क्या होता है, स्टिल, सिंपली, यूजुअली नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस है, इसका यूज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। स्टिल का यूज जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, ध्यान खास करके। इट गोज एट द एंड और बिफोर द वर्ब। इसका यूज कहाँ किया जाता है, सेंटेंस के एंड में या तो उसके पहले, या तो एंड में या तो उसके पहले किया जाता है वर्ब के। और सेंटेंस के इट गोज एट द एंड और बिफोर द वर्ब, वर्ब के पहले या तो उसके एंड में यूज किया जाता है। किसकी, स्टिल की बात की जा रही है, या तो यहाँ पे एट की भी बात, दोनों की बात यहाँ पे एक ही सेम जैसी है, ठीक है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, लिखे हैं, आप एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ओके, द हाइक इज ओल्ड बट इट्स रन्स फास्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है द बाइक इज ओल्ड, आई मीन टू से ये बाइक है, ये बाइक इज ओल्ड बट इट रन्स फास्ट, यानी कि बाइक जो है पुरानी है लेकिन ये फिर भी तेज भागती है। तो यहाँ पे एक सिंपल कॉन्ट्रास्ट का स्टेटमेंट को जोड़ा जा रहा है, बाइक पुरानी है फिर भी तेज भागती है। चलिए ठीक है, ये सेंटेंस अपने आप में सही है, ठीक है। दूसरा, ही हैज कैंसर येट ही स्मोक्स। अब इस सेंटेंस को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। उसे कैंसर है, ही हैज कैंसर, येट ही स्मोक्स, फिर भी वो स्मोक करता है। तो ये तो एकदम सरप्राइजिंग बात हो गई, है ना। अमेजिंग, अमेजमेंट से भरा हुआ, सरप्राइज से भरा हुआ, कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है, एक डीप कॉन्ट्रास्ट को, एकदम उलट ही, एकदम सिचुएशन के एकदम विपरीत स्थिति को दिखाया जा रहा है। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि येट का यूज यहाँ पे देखिए क्या है। पहला तो क्या है, इसको कैंसर है और फिर भी वो क्या स्मोक कर रहा है। तो जो कि इस सिचुएशन के आधार पे स्मोक करना क्या है, एकदम न के बराबर होना चाहिए, जो कि आपके एक्सपेक्टेशन के एकदम बाहर है। आप जिसको इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, उसके एकदम बाहर है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस को दिखाते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते या उसके एकदम सोच के विपरीत हो। आई होप इट इज क्लियर। ही वॉज एग्जॉस्टेड बट येट ही रैन फास्ट। चलिए, हालांकि वो थका हुआ था, ही वॉज एग्जॉस्टेड, वो थका हुआ था, बट येट ही रैन फास्ट। तब यहाँ पे देखिए गड़बड़ी क्या है, यहाँ पे बट का भी यूज किया गया है और येट का भी यूज किया गया है, जो कि हम अभी भी ग्रामेटिकल रूल्स के अनुसार ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा, ग्रामेटिकल रूल के अनुसार बट और येट का एक साथ यूज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक सही इसका क्या होगा, ही वॉज एग्जॉस्टेड येट ही रन फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, येट, यानी कि वो बहुत थका हुआ था लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो क्या है, काफी तेज दौड़ा। तो ये अपने आप में क्या है, मोर सरप्राइजिंग सेंटेंस है, क्लोज है, आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर की बात की जा रही है, यानी कि वो थका हुआ था बहुत, फिर भी वो तेज दौड़ा। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सही यूज क्या होगा, येट का। दो ही इज रिच बट ही इज काइंड। अब यहाँ पे देखिए, अभी अभी हम लोग ने रूल नंबर 3 में क्या पढ़ा है, दो के साथ बर्ड का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो के साथ बर्ड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। हालांकि दो भी क्या है, अपने अपने कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, जैसे कि हालांकि वह अमीर है लेकिन वह दयालु है। तो यहाँ पे बर्ड का यूज नहीं होगा, या तो फिर दो का यूज नहीं होगा या तो फिर बर्ड का यूज नहीं होगा। अगर दो का यूज करेंगे तो बर्ड का यूज नहीं होगा, अगर बर्ड का यूज करते हैं तो दो का यूज नहीं होगा। ही इज रिच बट ही इज काइंड, है ना, वो अमीर है फिर भी वह दयालु है, काइंड है, या तो फिर बट का यूज नहीं होगा। दो ही इज रिच ही इज काइंड। ओके, फोर्थ नंबर सेंटेंस, ही येट हैजंट फिनिश्ड, ही हैजंट फिनिश्ड येट। अब अच्छा, यहाँ पे दो सेंटेंसेस, ये अलग सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा, ये अलग सेंटेंस और ये अलग सेंटेंस है। ही येट हैजंट फिनिश्ड, यानी कि ये जो येट का जो पोजीशन है यहाँ पे ये रॉन्ग है, यानी कि येट का यूज जब भी होगा
वो तो या तो सेंटेंस के लास्ट में होता है, अक्सर नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट में ही येट का यूज होता है, और येट का यूज यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, एडवर्बियल हो रहा है, एडवर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है। ही हैजंट फिनिश्ड येट, यानी कि उसने अभी तक फिनिश नहीं किया है, यानी कि कोई भी काम मान लेते हैं कि कोई भी काम उसने अभी तक फिनिश नहीं किया है, ही हैजंट फिनिश्ड येट, तो येट का यूज जो है यहाँ पे क्या है, एज अ एडवर्ब किया जा रहा है। तो आई होप कि ये कुछ एग्जाम्पल्स और रूल्स मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब थोड़ा इस एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। ऑल्दो इट वॉज वेरी कोल्ड बट दे वेंट स्विमिंग। अभी सेम केस हम लोग ने देखा कि बट का यूज यहाँ पर क्या है, इनअप्रोप्रिएट, यहाँ बट का यूज नहीं होगा। तो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, चाहे तो वो किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे तो आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, खास करके उन सारे क्वेश्चंस में इस प्रकार के एरर दिए जाते हैं। तो जब तक आपके रूल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ऐसे एरर्स को ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसलिए रूल्स को समझना और उसको प्रैक्टिस करना लगातार कंटिन्यूअसली, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और साथ ही साथ इंग्लिश के क्षेत्र में अपने समझ को डेवलप करने के लिए, अपने समझ को सही करने के लिए आपको इन सारे रूल्स को पढ़ना जरूरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे बट का क्या है, इनअप्रोप्रिएट यूज किया गया। यहाँ बट के जगह अगर येट का यूज होता तब ये सेंटेंस सही होता, और यहाँ पे कॉमा भी लगा हुआ है। तो ऑल्दो इट वॉज वेरी कोल्ड दे वेंट स्विमिंग, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो वर्ड के जगह पे येट का यूज कर सकते हैं। हालांकि बहुत ठंड थी फिर भी वो लोग स्विमिंग के लिए गए, है ना। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क ऑलरेडी येट। अब यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी एंड येट दोनों ही एडवर्ब का काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी एंड येट, ऑलरेडी क्या है, ये टाइम को दिखा रहा है, और येट का भी क्या है, ये टाइम को दिखा रहा है। ऑलरेडी के साथ येट का यूज होगा नहीं, तो यहाँ पे ये एट क्या है, गलत है। अब आई हैव फिनिश्ड माई वर्क ऑलरेडी, है ना। येट का यूज खास करके कब होगा, नेगेटिव सेंटेंस के साथ। अगर यही सेंटेंस होता आई हैवंट फिनिश्ड माई वर्क येट, तब यहाँ पे येट का यूज सही होता। लेकिन ये एक सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तब यहाँ पे ऑलरेडी का यूज होगा, तब ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। और इसलिए येट का यहाँ पे जो यूज है वो क्या है, रॉन्ग है। अभी अभी हम लोगों ने देखा, वहां पढ़ा कि येट का यूज हम लोग क्या है, खास करके नेगेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं। तो आप मेरे प्रीवियस सेशन में भी मैंने जो एक्सप्लेन किया है वहां पे भी ये सारे एक्सप्लेनेशन हैं, आप उसे वहां जाके देख सकते हैं। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं। द रेस्टोरेंट इज एक्सपेंसिव येट फूड इज गुड। अब देखिए, इसको रेस्टोरेंट नहीं पढ़ते हैं, द रेस्टोरेंट इज एक्सपेंसिव। रेस्टो क्या है, एक्सपेंसिव है, फिर भी वहां खाना अच्छा मिलता है। तब येट एट का यूज है यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, ये ज्यादा कॉन्ट्रास्ट को नहीं दिखा रहा है ना। ये एक कॉमन सिंपल कॉन्ट्रास्ट है, तब यहाँ पे बर्ड का यूज होना चाहिए, क्योंकि हालांकि रेस्टो एक्सपेंसिव है और खाना भी अच्छा ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग कॉन्ट्रास्ट नहीं, सरप्राइजिंग ऐसा कोई बात नहीं की जा रही है, तब यहाँ पे क्या है, सही यूज बर्ड का होगा। आई होप इट इज क्लियर। फोर्थ नंबर, शी स्टडीड हार्ड बट येट शी फेल्ड द टेस्ट। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बट और येट अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकंड लास्ट सेंटेंस में कि बट और येट का, सेकंड सेंटेंस में कि बट का येट का यूज एक साथ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, मोर कॉन्ट्रास्ट है और अनएक्सपेक्टेड है। क्या अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे क्या है कि उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फिर भी फेल हो गया, तब यहाँ पे बट का यूज नहीं होगा, क्या होगा, येट का हो जाएगा, येट शी फेल्ड द टेस्ट, फिर भी वो टेस्ट क्या फेल हो गई। फिफ्थ नंबर, दो शी इज टैलेंटेड बट शी लैक्स कॉन्फिडेंस। तो सेम जो अभी हम लोगों ने 1 नंबर में देखा, यहाँ पे वर्ड का यूज नहीं होगा, क्योंकि दो का और ओल दो का यूज जब हम करेंगे, आप देख सकते हैं कि जब हम लोग दो और ओल दो का यूज करेंगे तो वो वर्ड के द्वारा फॉलो नहीं किया जा सकता, या तो वो कॉमा लेगा या तो वो इफ लेगा, येट। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ड की जगह पे येट होना चाहिए, नहीं तो कॉमा तो है ही यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्ड का यूज आप समझ सकते हैं कि वो गलत है। 6 नंबर, द टास्क वॉज इजी बट आई फिनिश्ड इट इन 10 मिनट्स। ठीक है, द टास्क वॉज इजी
फिर भी मैंने उसको 10 मिनट में ख़त्म कर लिया। तो टास्क बहुत ईजी था और उसने 10 मिनट में ख़त्म कर लिया। तो ये सेंटेंस क्या है? ये कॉमन सेंटेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं, अमेजमेंट नहीं है। द टास्क वॉज ईजी बट आई फिनिश्ड इट इन 10 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे येट का यूज नहीं होगा, ये बट ही सही है। ओके, द टास्क वॉज ईजी बट आई फिनिश्ड इट इन 10 मिनट्स। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे येट का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पहले देखते हैं 7th नंबर। ही हैजंट कॉल्ड मी स्टिल। यस, ही हैजंट कॉल्ड मी स्टिल। स्टिल का यूज यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट है, यहाँ पे येट होगा, जो कि अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया किसके साथ, इस वाले सेंटेंस, सेकंड वाले सेंटेंस के साथ। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था इसलिए ऑलरेडी ऑलरेडी का यूज हुआ, और ये नेगेटिव सेंटेंस है, ही हैजंट कॉल्ड मी येट, उसने अभी तक मुझे नहीं बुलाया है। तो स्टिल का यूज जो है स्पेशली नेगेटिव सेंटेंस के साथ कॉमनली यूज नहीं होता, यूजुअली यूज नहीं होता, आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे स्टिल गलत है और येट का यूज यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं। द टीम वर्कड हार्ड बट दे डिडंट विन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम सिचुएशन, उसने बहुत मेहनत किया लेकिन वो फिर भी जीत नहीं पाया। तो यहाँ पे बट के जगह पर क्या होगा, येट का यूज होगा, येट दे डिडंट विन, फिर भी वो जीत नहीं पाए। 9th नंबर, डिस्पाइट स्टडिंग वेल येट आई गॉट लो मार्क्स। तो बताइए यहाँ पे इधर कौन सा है। चलिए तो मैं बता देता हूँ फिलहाल कि येट का यूज जो है यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि डिस्पाइट का यूज ऑलरेडी हो चुका है। डिस्पाइट भी कॉन्ट्रास्ट को शो करता है, तो डिस्पाइट के साथ येट का यूज नहीं होता, ध्यान रखिएगा, डिस्पाइट के साथ येट का यूज नहीं होता। यानी कि सिंपल यहाँ पे क्या होगा, कॉमा होगा, या तो सेंटेंस कुछ ऐसे होता, आई गॉट लो मार्क्स डिस्पाइट स्टडिंग वेल, यानी कि इतना पढ़ने के बावजूद ही मुझे क्या है, कम मार्क्स मिला। तो यहाँ पे येट का यूज इनअप्रोप्रिएट है। लास्ट 10th नंबर देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी टॉक टू हिम येट। यस, ये वाला सेंटेंस 7th नंबर और ये जो देख रहे थे हम लोग, ये 2nd नंबर एंड 7th नंबर और 10th नंबर लगभग एक जैसे ही है। आई हैव ऑलरेडी टॉक टू हिम येट, तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो येट का यूज यहाँ पे क्या है, ये इनअप्रोप्रिएट है। आई हैव ऑलरेडी, तो ऑलरेडी का यूज यहाँ पे ऑलरेडी किया जा चुका है, जो एडवर्ब टाइम को दिखा रहा है कि वो पहले उससे बात हो चुकी है। तो यहाँ पे येट का यूज क्या है, नहीं होना है, ये गलत है। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा था 6 नंबर, द टास्क वॉज ईजी येट आई फिनिश्ड इट 10 मिनट्स। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इस सेंटेंस को मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि यहाँ पे बट सही होगा या येट सही होगा। चलिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे इस 6th वाले सेंटेंस में बट सही है या एट सही है, और इसका कारण मुझे बताइएगा। ओके, तो आई होप कि एक छोटा सा सेशन था जहाँ पे मैंने आपको येट से और वर्ड से रिलेटेड कुछ रूल्स मैंने यहाँ पे क्लियर किए, और कुछ एक्सरसाइज भी, कुछ सेंटेंसेस भी हम लोग ने डिस्कस किए। सो आई होप कि टुडे सेशंस यू लाइक्ड टू मच, आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा एंड कॉन्सेप्ट आपके कुछ क्लियर भी हुए होंगे। अगर मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं या मेरे प्रीवियस सेशंस को नहीं देखे हैं, या आप वो सारे वीडियो के लिस्ट में अवेलेबल है, प्लीज़ जाइए वहाँ पे, वॉच कीजिए उन सारे वीडियोस को, और आपकी जो समझ है, जो कि मैं कॉन्सेप्ट अप्रोच लेकर चला हूँ कि जीरो से एडवांस तक का सफर, वो मैं उस पर एक निरंतर चल रहा हूँ। टाइम टू टाइम हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो आई नीड योर सपोर्ट एंड लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन. So please, if you like my videos by this concept of explanation, please like and subscribe my channel and hit the icon bell, and I need your support. So we'll meet again in the next session with another video. Till then, good night.